तो चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं इसी पे, ठीक है। मतलब किसी भी दिन को आप कैसे निकाल सकते हैं वो तो मैं बता दिया कितना कैसे करना है। अब मैं कुछ क्या कर रहा हूं, डेट ले रहा हूं, उसका मैं दिन बताऊंगा। उस तरीके से आप भी डेट लीजिएगा, उसका डेट बताइएगा। मतलब आप कमेंट में बोलिएगा ये कौन सा दिन होगा। ये जरूरी नहीं है कि कोई मैं कैलेंडर से देख के कर रहा हूं, ठीक है। आप जो मैंने जो सिस्टम बताया है, अगर उस सिस्टम पे आप उसका वर्क करते हैं तो आपको हर कोई भी डेट निकल लीजिएगा, उस पर आपका काम हो जाएगा। मतलब जो डेट का दिन होगा वो पता चल जाएगा। देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए अब कितना जल्दी बनता है, जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए 15 अगस्त 1947, तो आप 1947 को क्या कीजिए, बांट दीजिए। तो 1947 को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। पहले 1600, ठीक है, 1600 इसलिए क्योंकि 1600 400 से कट जाएगा, इसीलिए 1600 लिए। फिर उसके बाद 300, फिर 47 बांटिए। या फिर क्या कीजिए कि इसमें आप खुद देखिए कि 400 से कौन कितना तक हम काट सकते हैं। तो 1600 तक हम काट सकते हैं कि नहीं, तो 1600 ले लिए। अब उसके बाद जो ऑड नंबर है इसको आप बाहर कर लीजिए, मतलब 47 जो उसको बाहर कीजिए। अब इसमें 1600 में 300 जोड़िए, तो ये तो खत्म कहानी, जीरो। अब हम 300 साल में हम टोटल रिमाइंडर एक दिन बताए थे, तो इसमें हमारा रिमाइंडर कितना, एक बचेगा। हम बताए थे कि जो ये दिया रहता है जो साल, उसको पूरा साल ना लेके हम किसको एक कम करके साल को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 47 ना लेके कितना से 4 से 46 को भागा देंगे। तो 46 को जब भागा देंगे तो हमारा देखिए 11 बार में ये क्या होगा, 4 से अगर भागा देते हैं तो 11 4 44, शेष बचेगा 2, पूरा कट नहीं रहा। मतलब इसमें टोटल कितना कट, मतलब हम लोगों का भाग देना पड़ रहा है, यानी 11 बार। कितना, 11 बार। तो 11 हमारा क्या होगा, लीप वर्ष। तो 11 इसमें जब लीप वर्ष होगा 46 में, तो हमारा 35 क्या होगा, साधारण वर्ष। तो 11 लीप थे, यानी 2 से इसको गुना कर देते हो, 11 दूनी 22, और यहाँ हमारा 35। तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल, 7 ये 5 57। टोटल हमारा क्या होगा, लीप टोटल लीप और साधारण मिलाकर तो टोटल 57 हमारा क्या निकलेगा, शेष डेज निकलेगा। लेकिन हम 7 से इसको भागा दे देते हैं तो हमारा और छोटा फॉर्म में डेट निकलेगा। तो 8 7 56, यानी एक हमारा रिमाइंडर बचेगा। देखिएगा एक रिमाइंडर बचेगा 57 को अगर 7 से भागा देते हैं तो। यानी कि हमारा क्लियर है कि 46 तक में कितना हमारा रिमाइंडर हो रहा है, एक। कितना, एक। मतलब 46 तक में हमारा कितना, एक, और 300 तक में एक था। अब हम चलेंगे 47 में। किसमें चलेंगे, 47 में। तो 47 में जब जाएंगे तो 47 में कौन सा मंथ में जाना है, अगस्त में। और देखिए 47 हमारा लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, ये पता करना है। तो 4 से हम लोग इसको भागा देंगे तो ये कटेगा तो लीप वर्ष होगा, और नहीं कटेगा 47 तो लीप वर्ष नहीं, यानी साधारण वर्ष है। यानी कि फरवरी का महीना कितना का होगा, 28 का होगा। तो यहाँ देखिए जब फरवरी का महीना 28 का होगा तो हमारा जनवरी इसमें कितना का, 3, मतलब 3 रिमाइंडर होगा इधर जो लिखवाए थे हम, ठीक है, 3। फिर फरवरी 0, मार्च 3, मार्च के बाद अप्रैल, मई के बाद जून के बाद जुलाई। हमारा अगस्त में कहा जाना, 15 पे। तो 15 को हम 7 से भागा देंगे तो इसमें भी रिमाइंडर एक आएगा, एक। और यहाँ पे हमारा 1 1 2, कितने, 2, मतलब 2 हमारा रिमाइंडर दिन है। तो यहाँ देखिए आप टोटल रिमाइंडर डेज कितने हैं, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 16 16 और 3 19, कितना है, 19। अब 7 से आप इसको भागा दीजिए तो 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 5। यानी कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन हमारा कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ये आपका सही है या गलत है, आप इसको चेक कर सकते हैं इस सिस्टम तरीके से। अब इसको लेके चलते हैं जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये देखिए हमारा क्या है, अब 1950 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो हम 1600 प्लस 300 प्लस 50 हो गया। तो यहाँ तो ये कट गया, ये 0 यहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे अगर हम 50 को लेते हैं तो 50 को नहीं लेंगे, हम कितना को लेंगे, 49 को। तो 49 को अगर हम 4 से बता 12, कितना आएगा इसमें, लीप वर्ष कितना आएगा, 12। और साधारण कितना आएगा हमारा, 37 आएगा। कितना आएगा, 37। इसमें 2 से गुना करेंगे क्योंकि एक लीप वर्ष में 2, तो यहाँ 24 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 37 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 61। 7 से इसको भागा करते हैं 7 56, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। तो यहाँ देखिए हमारा 5 49 तक में हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। तो आप 5 भी लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हमको जाना है क्या, किसमें, 50 में।
तो 50 को पहले हम देखते हैं, 50 को हमको जाना है जनवरी तक। कहाँ जाना है? जनवरी तक, जनवरी से आगे नहीं जाना। तो जनवरी का हमारा 26 जनवरी तक जाना, तो 26 जनवरी को हम 7 से भागा देते हैं, तो 7 की 21, इसमें भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो यहाँ हम 5 लिख लिए। टोटल रिमाइंडर 11, 7 से भागा दीजिए, 4 आएगा रिमाइंडर, यानी कि हमारा क्या था उस दिन? थर्सडे था, थर्सडे। ठीक है, ये हम कोई भी डेट को इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए, मान के चलिए कि आप इतना बोल रहे होंगे कि आप कोई भी डेट, मान के चलिए मैं ले लेता हूँ 24 जुलाई 1884, 24 जुलाई 1884। तो सबसे पहले 1800 को लीजिए, 1800, तो 1800 में हम पहले क्या करेंगे? 1600 प्लस 200 प्लस 84, इसको तोड़ दिए, ये खत्म कहानी इसका कर दिए। 200 में कितना टोटल डेज होता है हमारा? 100 में 5, तो 5 दूनी 10, यानी 3 हमारा रिमाइंडर आता है, हम लिखवाए हैं भी, देख लीजिएगा। उसके बाद हम कहा 84 को पूरा नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? 84 को पूरा नहीं लेंगे, हम कितना को लेंगे? 83 को। ये वाला मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये सब अब मिटा देते हैं। ठीक है, क्या होगा कि हमारा यहाँ पे 3 रिमाइंडर हुआ, 84 को हम ना लेके हम कितना को लेंगे? 83 को। तो 83 में हम लीप वर्ष पता करना है, तो 4 से हम भागा देंगे। तो पहले इसको आप भागा दीजिए 4 से, तो ये कटेगा 4 से, यानी कि ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। और इसका जो हमारा फरवरी महीना होगा कितना का होगा? 29 का होगा। कितना का? 29 का। अब यहाँ देखिए, अब हम इसको नहीं लेके पूरा पूरी, अभी हम इसको लेंगे, तो 4 से इसको अगर हम करते हैं तो 20 चौको 80, यानी 20 हमारा क्या आएगा? लीप वर्ष। और बाकी जो बचा हमारा 63, क्या बचेगा हमारा? 63, हम ये लीप वर्ष हुआ, ये साधारण वर्ष, तो इसका 2 से गुना हुआ तो यहाँ 40 आ जाएगा, और इसको 1 से गुना किए तो यहाँ 63 आ जाएगा। मतलब कितना हुआ? 103 रिमाइंडर दिन मतलब मिला हम लोगों को, किसमें? 83 में। 7 से भागा दीजिए, 7 से, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 7 चौक 28 हो जाएगा, 18, 7 एकम 7 हो गया, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, मतलब इसमें 14 क्या होगा? 14 सत्ते 98, तो इसमें बचेगा 5, कितना? 5 ले, क्योंकि 7 से 103 को आप भागा देके देख लीजिए रिमाइंडर कितना बचता है। 7 एकम 7, ये 3 7 चौक 28, घट गया, तो यहाँ 5, मतलब हमारा 5 रिमाइंडर बचेगा, किसमें? 83 में। किसमें? 83 में। तो 83 में हमारा 5 रिमाइंडर हम लिख लिए। अब हमको जाना है किसमें? 84 में। तो 84 में जाना है, तो जनवरी से लेके हमको कहाँ जाना है? जुलाई तक, 24 जुलाई तक। और 84 जो है साल, वो कौन सा साल है? लीप ईयर है, यानी कि फरवरी का महीना कितना का होगा? 29 का। तो 4 से इसको आप क्या कीजिए? जनवरी, तो जनवरी हमारा 3 का, जनवरी के फरवरी, फरवरी 1 बचेगा, 29 का अगर रहा तो 1 बचेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, जुलाई हमारा कहाँ जाना है? जुलाई में हमारा 24 तक। तो 7 से अगर भागा देते तो इसमें रिमाइंडर 3 आएगा, तो यहाँ हम 3 ले लिए, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 4 14, ये 7 से कट जाएगा, यानी 0 ये हो गया, मतलब 0 हो गया। अब ये 3 बचा, तो ये 3 लिख लीजिए, 8 3 11, कितना है? 11, 11 को 7 से भागा दीजिए, बचेगा 4 आपके पास, मतलब इस दिन आपका क्या था? थर्सडे था, जुलाई 1884 को जुलाई था। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन मिले, आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं, जितना भी क्वेश्चन होगा इस पर आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका दिन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें जो भी कंफ्यूजन होगा उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।